Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I am Yash Tiwari and I'm my class 9 study vlog. So this study vlog is special because I had studied on Diwali and why not to study? मैं बैठकर करता ही क्या, इससे अच्छा we should study. I tried to complete my backlog. So बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हैं बेसिकली. सो मैं बहुत ही लेट पड़ा था स्टडी करने को. मैंने सुबह मॉर्निंग में की थी स्टडी बट ये कोई आइडिया नहीं था स्टडी ब्लॉग बनाने का. सो ऐसी ही डिसेंट स्टडी की थी सुबह 1 घंटे की, ठीक है. एक लेक्चर लिया था तब एंड ये मेरे ले रहा था सेकंड लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल तक कर लिया है केमिस्ट्री में बट मैंने बैच लिया. सो आई एम कम्प्लीटिंग देयर्स लाइक इससे अच्छा मेरा रिवीजन भी हो रहा है बिकॉज मेरे हाफ ईयरली भी आने वाले हैं. तो I just want to complete those backlogs, alright? So I was doing that here and yeah, once again happy Diwali. Currently it's 8 p.m. right now on Diwali and I'm editing. I'm doing the voiceover, so I have no idea if I'm gonna upload this video today or tomorrow, but it's still happy Diwali because this is the festive weekend. So yeah, I just want to recommend you that celebrate and study well. सो या दैट्स इट. एंड यहाँ पर मैंने थोड़े से लाइक वैसे कपड़े पहन लिए थे लाइक दिवाली वाली फील आई. सो इट वॉज काइंड ऑफ कह सकते हैं हम. सो इट वॉज गिविंग काइंड ऑफ दिवाली वाइब्स. सो या बैकग्राउंड में कह सकते हैं आप लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था बिकॉज मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है. सो आई हैव टू स्टडी इन हॉल एंड क्या ही कर सकते हैं. सो मेनली फोकस है. अगर आप फोकस वहाँ पर लगाओ तो वहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर लगाओ तो यहाँ पर चला जाएगा. स्टिल इट्स you should give your 100% and focus in everything, like just give your best and yeah, that's it. So today is the Diwali and चार्जिंग से हटाने दो. सो फ़ोन चार्ज हो रहा था, ठीक है. सो मैं नीचे आ गया था पढ़ने के लिए एंड सुबह से मैंने सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई की थी. एक लेक्चर कंप्लीट किया था, फिर मैंने दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट किया एंड ये तीसरा लेक्चर चल रहा है, ठीक है. सो बेसिकली आई हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स एज आई परचेज्ड अ बैच रिसेंटली. आई नो इट्स वेरी रॉन्ग टाइमिंग बट उसके प्राइस भी बहुत कम थे एंड दिस इज़ मेरे को ये टाइमिंग सही लगा. सो लाइक मेरे चैप्टर ऑलमोस्ट कुछ कंप्लीट है, उनका मैं रिवीजन कर रहा हूँ 2x और 4x पर लगाकर. बीच की नहीं प्रॉपर 4x 2x में बट थोड़ा थोड़ा बीच में समझ के ठीक है कर रहा हूँ एंड कंप्लीट कर रहा हूँ. जो चैप्टर नहीं कंप्लीट होंगे उनको मैं टाइम दूंगा अच्छे से 1x पर लगाकर नोट्स बनाऊँगा अपने. सो यहाँ पर मैंने थोड़े काइंड ऑफ ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं एंड यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठा हूँ बिकॉज इससे दिवाली वाली फील आई. सो समझ सकते हो ना. हाँ, बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा क्योटिक है, काफ़ी ज़्यादा नॉइज भी हो सकता है बिकॉज इट्स दिवाली इन माई हाउस. सो या लेट्स स्टडी. So I was revising coordinate geometry by batches video, alright. सो यहाँ पर देख सकते हो इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा. एक तो इंटरनेट भी चला गया. 4:50 हो रहे हैं यहाँ पर. पहले का नेट चला गया है गैस, कनेक्ट था फ़ोन से हॉटस्पॉट से. तो देख सकते हो आप लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं. इस फ़ोन की सिस्टम में क्वालिटी बहुत ही गंदी है, आई एम स्वेयर. इसमें मतलब एक्सपोजर मतलब पता नहीं कैसे मतलब ब्लरी आ जाता है. सो अभी मेरा चौथा लेक्चर था आज के दिन का एंड आई एम वेरी टायर्ड बट आई स्टिल गोना डू बिकॉज डू इट टायर्ड, डू इट हैप्पीली, डू इट सैड, डू इट व्हेन यू आर टायर्ड, डू इट मोटिवेटेड, डू इट अनमोटिवेटेड. So yeah, quite a motivation is it inside me and it's not motivation, I'm not motivated but it's discipline. So yeah, you also have to be disciplined. So कमेंट करके बताना आप लोगों ने दिवाली के दिन कैसी पढ़ाई की एंड फेस्टिव डेज़ में कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, लाइक क्या मतलब चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में. मेरे को जानना है एंड सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, क्या क्या सब कुछ बताओ अपना, ठीक है. सब कुछ बताओ, मेरे को पता भी रहना चाहिए ना तुम लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो. सो या दैट्स इट. एंड मेरा तो बहुत ही गंदा हाल चल रहा है. आई डोंट नो यार ये कैसे हो गया, मतलब आई डोंट नो बहुत क्या हुआ. मैंने पढ़ाई तो की थी बट इतने बैकलॉग्स कैसे बन गए. एंड मेरे को जानबूझकर स्नैपचैट बिकॉज यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन. आई कांट शूट विद द माई फोन्स कैमरा बिकॉज बहुत ही गंदा आ रहा है, बहुत गंदा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग. सो सी दिस इज़ वी इन अक्टूबर, ठीक है.
अब आ रहा है नवंबर, फिर आएगा दिसंबर, फिर आएगा दिसंबर वटेवर, ठीक है, फिर आएगा जैन, फिर आएगा फेब, ठीक है। सो वी आर इन अक्टूबर एंड थोड़े दिन बचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10 डेज लेफ्ट, ठीक है। सो इन 10 दिनों में मेरे को बहुत मतलब सारे चैप्टर सब सिलेबस कंप्लीट करना ऑलमोस्ट, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ पॉसिबल, बट सच में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड मेरे को नहीं लगता उतना हो पाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड क्योंकि हाफ ईयरली भी है ना लास्ट स्टेज में, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड सब कुछ लाइक बहुत ही क्या ही बताऊँ, ठीक है। सो नवंबर से रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, बैच में जो मैंने बैच लिया है रिसेंटली अक्टूबर के मिड में लिया है गैस, ठीक है, अभी थोड़े दिन हुए हैं 4-5 दिन। सो हाँ, नवंबर में रिवीजन करना है फुल एंड प्री बोर्ड में भी होगा या फिर दिसंबर में प्री बोर्ड होगा। पिछली बार दिसंबर में प्री बोर्ड हुआ था, जनवरी में दूसरा प्री बोर्ड हुआ था, फरवरी में बोर्ड हुआ था। प्रैक्टिकल में अगर टाइम जाएगा उसका देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए मेरे को ये मेरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, आई गेस नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाए, फर्स्ट वीक नहीं सेकंड वीक तक तो डेफिनेटली किसी भी हालत में हो जाना चाहिए यार। मैं ट्राई करूँगा फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाए या फिर अक्टूबर के लास्ट तक हो जाए, प्लीज़ कैसे ना कैसे करके हो जाए। एंड बात करते हैं, मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें बात करते हैं हिंदी की ओके चल रही है, ठीक है, इंग्लिश की भी कह सकते हैं ओके चल रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ फैंटास्टिक अभी तक, इसके कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं मेरे को अच्छे से करने हैं, ठीक है। बात करते हैं साइंस की। सो साइंस का ये है, मेरे 3 चैप्टर बचे हैं, साइंस इज़ ऑल्सो अमेजिंग, बस ये रिविजन कर लेंगे फिर अच्छे से शायद आ जाए, बिकॉज साइंस में मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज 9 में मेरे लोएस्ट मार्क आए थे, वो साइंस ही नहीं आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 सब्जेक्ट बचते हैं, SST एंड संस्कृत, ठीक है। अब जो ये संस्कृत सब्जेक्ट है ये बैच पर नहीं है, वो 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये वो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उनके पास संस्कृत नहीं है, संस्कृत मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो उसका प्रॉब्लम है, SST मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। सो सी इन द स्टार्टिंग ऑफ 10th स्टार्ट करी थी जब हम लोगों ने, तो सेशन आई वाज स्कैर्ड विद द साइंस, ठीक है। मैथ्स से भी नहीं था इतना जितना मैं साइंस से था, ठीक है। आई नो मैथ्स इज़ टफ, बहुत टफ होती है, बट अगर प्रैक्टिस मांगती है मैथमेटिक्स, सो मैथ्स तो स्टिल एक बार हम लोग कर सकते हैं, बट साइंस का आई डोंट थिंक देयर इज़ नो चांस। साइंस में मेरा मेरे को अच्छा लगता है फ़ी एंड कैम एंड बायो मिक्स में क्राई समटाइम्स। कैम भी कभी कभी अच्छा लगने लगा, तो फिलहाल कैम में मेरी बहुत गंदी हालत थी, लेकिन बायो का मेरे को लाइक मेरा ना थ्योरी अच्छे से है ना मेरा डायग्राम अच्छे से। थ्योरी की बात करेंगे, मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया लाइफ प्रोसेस में आया, बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन है बायो में, कुछ चीज़ों पर है बहुत रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, इतना फ़ी में नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। कैम में इतना है अच्छे से समझ लो बस, ठीक है। तो अब बात करते हैं SST एंड संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में आई स्वेयर टू गॉड कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स, मतलब माई गॉड कितना टाइम चला गया है। मैंने संस्कृत में आई स्वेयर टू गॉड मैंने एक चैप्टर पढ़े हैं, गद्य में एक पद्य में, एंड बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, लाइक पद्य में तो 7 चैप्टर हैं, ऐसे कुछ गद्य में 13 चैप्टर आएगा समथिंग है। भाई मेरा क्या होगा, मैं सच में संस्कृत में मेरी सबसे गंदी वर्स्ट प्रिपरेशन चल रही है एंड आई एम रियली स्कैर्ड फॉर इट। मेरे को नहीं लगता लास्ट मिनट में कुछ हो पाएगा, भाई मेरे को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लाइक भाई आई एम सो कुकड, मैथ कैसे कुकड हो गया यार। एंड SST में भी सेम, लाइक हिस्ट्री कर लिया है, जियोग्राफी भी कर लिया है, नहीं ऐसे कंप्लीट नहीं किया है, 2 चैप्टर हिस्ट्री के, 2 जियोग्राफी के, 2 सिविक्स के, 2 उसके क्या कहते हैं इकोनॉमी की। SST भी मेरा पीछे चल रहा है बिकॉज उसमें भी बहुत चैप्टर्स हैं एंड अच्छे से नहीं क्लियर है, मतलब ऑलमोस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन बट स्टिल नॉट विद लाइक 100% श्योर। सो यार यही सब कुछ चल रहा है एंड आई एम रियली स्कैर्ड, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज ऑल दीज थिंग्स। बस इतना पता मैं मैनेज कर लूँगा, कैसे भी करूँ, रो धो के कैसे भी करूँ मैं कर लूँगा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आई जस्ट नो दैट। एंड या बेस्ट विशेस टू यू गाइज, दैट्स इट।